तो ब्राह्मण के 6 कर्तव्य। कितने कर्तव्य? 6। पहला, दान लेना। ब्राह्मण का पहला कर्तव्य कौन सा है? बोले दान लेना। दूसरा कर्तव्य, महाराज केवल लेना ही लेना नहीं, समय पड़े तो उसका दान करना। बात समझ में आ रही? तो ब्राह्मण का पहला कर्तव्य कौन सा? बोले दान लेना। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज पहला कर्तव्य दान लेना ही क्यों बताए? क्योंकि जब आप देखिए कि ब्राह्मणों का जैसे ही उपनयन संस्कार होता है, जिसको हम द्विज संस्कार कहते हैं, उपनयन संस्कार जो हमारे शरद जी का होने वाला है, तो जब गायत्री की दीक्षा दी जाती है तो वेद पाठ से पहले सबसे पहले पंच घरों में जाकर करके महाराज ब्राह्मण को भिक्षा लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती? तो ब्राह्मण का पहला कर्तव्य कौन सा है? बोले दान लेना। दूसरा कौन सा है? लेना ही लेना नहीं महाराज, यदि अवसर पड़े तो उसका दान करना। दूसरा कर्तव्य महाराज समझ में आया? अब तीसरा कर्तव्य है यज्ञ करना। ब्राह्मण को जो है तो नित्य जो है तो यज्ञ करना चाहिए। अब हमारे यहाँ सभी ब्राह्मण वर्ग ही ज्यादातर हैं। अब वो विचार कर रहे होंगे कि भाई ब्राह्मण रोज यज्ञ करेगा तो महाराज उसका तो सारा मकान भी बिक जाएगा महाराज आज के यज्ञ में। लेकिन महाराज पंच यज्ञ ऐसे बताए गए हैं जो बगैर पैसे के भी नित्य होते हैं। जैसे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर करके महाराज शौचादि आदि से निवृत्त होकर करके शुद्ध सात्विक विचारधारा में बैठ करके भगवान का पहले भजन किया जाए, ये हुआ पहला यज्ञ। बात समझ में आ रही? यदि आ रही है तो थोड़ा ताली तो बजाओ। किसकी समझ में आ रही है? यदि नहीं भी समझ में आ रही हो तो आप ऐसा मानो कि महाराज जी के खुशी के लिए भी बजा देनी चाहिए। थोड़ा मन लगा करके बजाओ। दूसरा कौन सा है? बोले भगवान सूर्य देव को सर्वप्रथम जल देना, और जल देने के बाद ही स्वयं जल का पान करना। लेकिन महाराज आज ब्राह्मण अपने कर्तव्य से च्युत है। महाराज उसे बिस्तर पर ही सबसे पहले चाय चाहिए। हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी सुनाते हैं कि पहले था कराग्रे बसत लक्ष्मी और कर मूले सरस्वती। बाप करिए, कर मध्य सरस्वती कल मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन महाराज आज क्या हो गया? प्रभाते कप दर्शनम। जब तक कप का दर्शन नहीं होता तब तक बेड नहीं छूटता। तो ब्राह्मण का दूसरा यज्ञ कौन सा है? बोले सूर्य भगवान को जब हम जल दे दें उसके बाद ही हम जल की बूंद अपने भीतर ग्रहण करें। बात समझ में आ रही? फिर तीसरा कर्तव्य है ठाकुर जी की सेवा करना, तीसरा यज्ञ। और जब भोजन प्रसादी के लिए, भोग प्रसादी के लिए बैठे, गौ का ग्रास निकालना महाराज जो है तो पंचम कर्म है। चतुर्थ कर्म है जो है यज्ञ कर्म। और पंचम कर्म है जो घर की आखिरी रोटी बचती हो उस रोटी को जो है तो कुत्ते को, पक्षियों को डालना ही ये पंचम यज्ञ कर्म है। तो ब्राह्मण का तीसरा कर्तव्य कौन सा है? यज्ञ करना। अब करना ही नहीं महाराज, समय मिले तो यजमानों को प्रेरित करके करवाना भी होता है। अब पांचवा कौन सा है? बोले शिक्षा लेना और समाज के अंधकार में गोते खा रहे जीवों का कल्याण करने के लिए उन्हें भगवान नाम की नौका में बिठाने का काम, अर्थात समाज को दीक्षित करने का काम केवल और केवल ब्राह्मण का ही। दूसरा कोई करे ये उसकी, अब क्या कहें, महानता ही है, महानता ही कही जा सकती है। लेकिन ये खट कर्म ब्राह्मण के हैं।
इसलिए भैया मैंने कभी भी अपने ब्राह्मण के कर्म को नहीं अपनाया, इसलिए मैंने अपने ब्रह्मरत्व को नष्ट किया है। गया सात्र सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया में आप एक की छोड़ो, सैकड़ों साध्य कर्म कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही? प्रेम से बोलो राधे।